हाँ बेटा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए बेटा। देखिए, हम ये भी चाहेंगे कि जो कंसेप्ट आपको पाठक क्लियर करें वह आपके दिमाग में घर कर जाना चाहिए, यानी कि कुछ नहीं है, बहुत सब कुछ सरल है। देखो, प्रेपोजिशन में हम आज आपको आन और अपान के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आन माने भी ऊपर, आन माने ऊपर, अपान माने भी ऊपर। ठीक है, दोनों में फिर अंतर क्या है यह समझाना है। आन जो है यह स्थिरता बताता है, अपान जो है यह गति बताता है। यह स्थिरता और गति क्या है यही समझाना बेटा। नहीं, यही बस समझा दो, बस काम खत्म हो जाएगा। तो आन कब लगेगा, अपान कब लगेगा, यही क्लियर करना बेटा। नहीं, तो जैसे किताब में लिखा, सेंटेंस एक तो देखते हैं बेटा। इसे कहा बेटा, द बुक इज डैश डैश द टेबल। बोलो क्या भरो बेटा? द बुक इज डैश डैश द टेबल, क्या भरा जाएगा बेटा? ऑन द टेबल। क्या? किताब मेज पर है। देखो बेटा, ऐसे समझाया जाता है, किताब मेज पर स्थिर है ना? हाँ गुरुजी, बिल्कुल समझ आ गया। नहीं बेटा, अब जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं ना, उसको आप बहुत ध्यान से देखना बेटा। क्या है आन, क्या है इसको समझो। किसी चीज, हाँ बेटा, किसी चीज के ऊपर कोई चीज है, टच है, उसके ऊपर कोई तीसरी चीज नहीं है, उस वस्तु पर वह स्थिर है, खड़ी है, या उसी पर गति कर रही है। देखो बेटा, इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? आन ही बोलेंगे। गति तो हो रही है, लेकिन गति जो है उसी पर हो रही है ना बेटा, उसके बाहर नहीं जा रही। इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आन। ये देखो, आन स्थिर है, यह भी आन है, और इस पर गति कर रही है, तब भी क्या है? आन। अब लड़के ने कहा गुरुजी, आन समझ आ गया ना? से कहा बेटा, सेंटेंस उसने दिया कि द कार इज रनिंग डैश डैश द रोड। अब देखो बेटा, इधर समझो, ये कार है, यह रोड है, देख रहे हो ना, यह रोड है और यह कार है। कार खड़ी है तब भी आन लगेगा, और उस पर दौड़ रही है तब भी क्या लगेगा? आन ही लगेगा। इसको आन बोलते हैं बेटा। ठीक है, किसी चीज के ऊपर कोई चीज है, टच है, उस पर वह खड़ी है अथवा उसी पर गति कर रही है, क्या लगाओगे? आन। आई बात, आन क्लियर हो गया ना? नहीं समझना है तो देखो यहां पर आप क्या भरोगे बताओ? आन ही भरा जाएगा। आन क्यों भरा जाएगा समझना क्या होगा? ठीक है, आन की पोजीशन जैसे कहा बेटा, सेंटेंस एक और लेते हैं। जया इज डांसिंग डैश डैश द स्टेज। जया इज डांसिंग डैश डैश द स्टेज। तो देखो ये स्टेज है, यह जया है। तो जया डांस करे तो ऐसे ऐसे डांस करेगी, पूरा गज करेगी, 12-13 गिन गिन के दिन मार कबड्डी खेल के नाचेगी। तो उसी स्टेज पर गति हो रही है। इस स्थिति पर क्या लगता है बेटा? आन। तो गति कौन सी है, उस ये वाली गति कौन सी है अभी बाद में बताएंगे, पहले यानी उसी स्टेज पर ही बनी रहे, दैट इज कॉल्ड आन। तो यहां पर आपको क्या भरना बेटा? आन भरोगे तब वाक्य सही होगा। ठीक है, आन सही बेटा। जैसे कहा बेटा, एक वाक्य कर लेते हैं, द बैट्समैन वर रनिंग डैश डैश द पिच। ये बताइए क्या भरोगे? अब दौड़ तो रहे हैं, गति हो रही है, गति हो रही है, लेकिन फिर वहां पर क्या लगेगा? आन लगेगा। आन अभी समझाया होगा, पिच पर दौड़ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर आन है
किसी चीज के ऊपर कोई चीज है, टच है, उसके ऊपर कोई तीसरी चीज नहीं है, उसी पर वह खड़ी है अथवा उसी पर गति कर रही है, दैट इज कॉल्ड ऑन। एक वाक्य कह लेते हैं, जैसे कहा बेटा, ही कांग्रेचुलेटेड मी डैश डैश माई सक्सेस। क्या बोलो बेटा? ही कांग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। ऑन क्यों होगा समझना? इसलिए होगा बेटा कि सफलता पर बधाई ना बेटा, बधाई दी गई किस पर? सफलता पर दी गई, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? ऑन। तो सीधे सीधे बताया ऑन क्या है? किसी चीज के ऊपर कोई चीज है, टच है, उसके ऊपर कोई तीसरी चीज नहीं है, वह खड़ी है अथवा उसी पर गति कर रही है, हम लोग क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। बात पक्की? अब अपान क्या है इसको समझो बेटा। अपान को समझना बेटा। शुरू करें। अपान क्या है? देखो इधर, अप धन आन बराबर अपान, अप धन आन बराबर अपान, यह कंपाउंड प्रेपोजिशन बेटा। अप माने ऊपर और आन माने ऊपर, ऊपर ऊपर, इसका अर्थ होगा यह गति बताता बेटा। तो कौन सी गति है यह समझो। इधर देखिए, यह देखो बेटा, यह एक टेबल है, ठीक है, और यह एक कुत्ता है, दिखाई दे रहा है उसमें ट्यूब पे तो कि नहीं? यह एक टेबल है और यह एक कुत्ता है, कुत्ता नीचे बैठा है। तो देखते हो, द डॉग जंप्ड, कुत्ता उछला। अरे यार, लांग जब कभी कभी गंदी नाली वगैरह कूद के नहीं पार कर जाता, तो इसको क्या कहते हैं? जंप बोलते हैं। द डॉग जंप्ड, ठीक है, इसको जंप बोलेंगे बेटा। अब रोटी का टुकड़ा जब ऐसे दिखाते हो तो कुत्ता नीचे से ऊपर उछलता है बेटा। ऐसे रोटी का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, कुत्ता है, तो द डॉग जंप्ड अप, यह भी सही है। इसका अर्थ हो गया कुत्ता ऊपर उछला, बस, ठीक है। अब देखो इधर, यह टेबल है, यह डॉग है। द डॉग जम्प्ड अप ऑन द टेबल, देखो इधर, द डॉग जम्प्ड अप ऑन द टेबल। ये देखो, अप से जब ऑन पर कोई चीज आएगी, देखो इधर, अप से ऑन पर जब कोई चीज आती है, दैट इज कॉल्ड अपॉन। तो अप से जब ऑन पर कोई चीज आएगी तो गति होगी, ये वाली गति, ऊपर वाली। फिर समझो, यह टेबल है, डॉग है, बगल में खाई है, तो द डॉग जम्प्ड, कुत्ता उछल गया, लॉन्ग जंप कूद गया। अब जब रोटी दिखाते हो तो नीचे से कुत्ता ऊपर उछलता है, तो द डॉग जम्प्ड अप, ऊपर को उछला, इसको केवल अप बोलेंगे बेटा। लेकिन द डॉग जम्प्ड, देखो इधर, यह कुत्ता है, टेबल है, द डॉग जम्प्ड अप, अप से जब ऑन पर आएगा दैट इज कॉल्ड अपॉन। नीचे छेद करके थोड़ा बैठ जाएगा, यानी कि जब उछलेगा अप पे जाएगा, अप से ऑन पर जब कोई चीज आती है दैट इज कॉल्ड अपॉन। क्लाउड सेंटर देखो, जैसे लिखा है द डॉग जंप्ड डैश डैश द टेबल, बोलो क्या होगा? द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। अप ऑन यहां पर लगेगा, क्या लगेगा? अपॉन। क्यों अपॉन लगेगा, समझा ना? नी अप से, देखो इधर, ये देखो, अब ऐसा नहीं बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल ये देखो, ऐसे कूदेगा, जैसे गिरा इस पे, अप से ऑन पर जैसे आएगा दैट इज कॉल्ड अपॉन। से कहा द कैट sprang डैश डैश द बेड, बोलो क्या बरोबर? उछली, अप पे गई, अप पे, अप से ऑन पर आई, दैट इज कॉल्ड अपॉन।
तो ये जो गति होती है ये दैट इज कॉल्ड अपान। बोलो क्या भरोगे? अपान। आप आन भरोगे तब सही होगा। द कैट स्प्रैंग अपॉन द बेड, नहीं है? जैसे कहा बेटा, एक सेंटेंस और लेते हैं। देखिए इसे सेंटेंस कहा बेटा कि द हिल्स, हिल्स माने ओले, रेंड डैश डैश द माउंटेन, ओले पर्वत पर बरसे। तो बताइए ओले नीचे से ऊपर जाएंगे कि ऊपर से नीचे आएंगे? दिमाग लगाओ। बरसे, बरसता है कब? ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? तो अप से आन पर आएगा, इसलिए यहां पर आपको क्या भरोगा? बोलो अपान। ये अपान भरोगे तब सही होगा। कोई भी चीज अप से जब आन पर आएगी तभी जाकर के क्या लगेगा? अपान लगेगी। हमारी बात सुनो ना, ये देखो, रटो नहीं। गति का मतलब अप से जो आन पर आवे दैट इज कॉल्ड अपान, यानी कि यह जब गति होगी दैट इज कॉल्ड अपान। नहीं समझ में? कोई भी चीज ऊपर से नीचे आएगी तभी जाकर के लगेगा उठापन, ठीक है? इसे कहा बेटा द रेज ऑफ द सन वर फॉलिंग डैश डैश द हिल। बोलो क्या बरोबर? द रेज ऑफ द सन वर फॉलिंग डैश डैश द हिल। सूर्य की किरणें पहाड़ी पर पड़ रही थी। बताइए, तो सूर्य की किरणें ऊपर से नीचे आएंगे ना, अप से आन पर आएंगे तो क्या भरोगे? आप आन भरोगे ना बेटा। यहां पर आपको आप आन भरना पड़ेगा। जैसे कहा बेटा द ट्रेन वाज क्लाइंबिंग डैश डैश द हिल। क्या भरोगे? द रेन वाज क्लाइंबिंग अपॉन द हिल। आ गया होगा समझ? तो सीधे सीधे कहा कि अप से आन पर जब कोई चीज आती है दैट इज कॉल्ड अपान, ठीक है? आ गया समझ? अप और आन में अंतर समझ आ गया? पक्का? थैंक यू बेटा।